हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 10th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसके एक्सरसाइज 3.2 है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो 3.1 एक्सरसाइज उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और सोल्यूशन पहले हमने अपलोड कर रखा है। तो जिसने अब तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके वो क्लास देखे और फिर इस क्लास पर आए। ठीक है, तो हमने 3.1 एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि दो लाइनें होती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर दो लाइनें पैरेलल होती है एक दूसरे के साथ में, या कोइंसिडेंस लाइन होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट ऊपर होती है, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइनें। मतलब बहुत सारी चीजें हमने सीख चुके हैं, जैसे कि इसका एक पॉइंट है, इसका एक क्या है कॉमन पॉइंट है, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा, इसमें 9 सॉल्यूशन होगा, 9 सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन थे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि जैसे कि इनके सॉल्यूशन को हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे था, जैसे कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट लाइन है, इनको हमने ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ा था। तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा लेंथी मेथड था, तो उसके बाद में हम अब जो एक्सरसाइज 3.2 आई है उसके अंदर हम मेथड पढ़ेंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। अगला जो मेथड आएगा वो अगले एक्सरसाइज के अंदर आएगा, वो है, ये फर्स्ट होगा, और वो है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, हिंदी बोलते हैं विलोपन विधि। जो थर्ड आएगा वो थर्ड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं वज्र गुणा विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, अब की बार आपके सिलेबस में ये जो थर्ड मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये कट हो चुका है। जो दो मेथड बचे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उस मेथड के बेस पे अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो क्या है, देखिए जैसे क्वेश्चन है कि x माइनस 2y इक्वल में 0 और x माइनस 2y इक्वल में 0, 2x 4y इक्वल में 20। ठीक है, 4y इक्वल में 20 है। यहां पे 3 करो, यहां पे 3 कर लो। ठीक है, पहला है x माइनस 2y इक्वल में 0, 3x प्लस 4y इक्वल में 0। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आपको इन दोनों में से कोई इक्वेशन एक चूज कर लो, कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लो। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज किया, तो वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है। यहाँ पे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, जैसे कि एक्स माइनस 20 इक्वल में 0, तो यहाँ से वाई को उस साइड वाइज दूंगा, तो यानी एक्स बराबर में कितना होगा, 2y। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दो, कौन सी, थर्ड है। अब जो ये x की वैल्यू है ना, ये आपको पुट करनी है, जिससे निकाली है उससे अलग में क्या करना है, जिसमें से भी x की वैल्यू निकाली है उससे अलग वाले इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दो। जैसे क्या करोगे, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन ये वाली है ना, इसको लिखो 3x प्लस में 4y इक्वल में 20 है। तो यहाँ पे x की जगह पे करना है पुट कितना, 2y, x की जगह पे 2y, 3 इंटू एक्स की जगह पे 2y
प्लस में 4y इक्वल में 20, तो ये कितना होगा 6y प्लस में 4y इक्वल में 20, तो ये कितना होगा 6y इक्वल में 20। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी, ये 10 जाएगा उसके डिवाइड में, तो y की वैल्यू होगी यहाँ से कितना 2, y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2 होगी। अभी जो y की वैल्यू है ये पुट करना है इक्वेशन थर्ड में, y की वैल्यू जो पुट करना है इक्वेशन थर्ड के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करना है। थर्ड इक्वेशन ये थी, तो x माइनस y की जगह पे 2 पुट करना है, 2 इंटू वाई की जगह पे 2 पुट करना है, तो y की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, मतलब x की वैल्यू तो कितनी आई है 4 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2 आई है। अब ये आपको आंसर आपको चेक करना ना कि आंसर सही है या गलत है, तो एक काम करना, ये दोनों वैल्यू जो x और y की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर पुट करके देख लो कि आंसर सही है गलत है। तो आप तो कैसे करोगे, देखो जैसे इसके अंदर वेरीफाई करना तो आपको इसके अंदर पुट करो, जैसे कि x की जगह पे कितना पुट करना है 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना पुट करना है 2, तो ये कितना होगा 0। देखो 4 माइनस 4 यानी 0, 0 बराबर 0 हो गया ना पहली इक्वेशन के अंदर, तो होगा आपका सही है। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर इसके अंदर पुट करोगे, देखो इसके अंदर पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां से है 3 इंटू एक्स की जगह पे 4 प्लस में 4 इंटू वाई की जगह पे 2 इक्वल में 20 आना चाहिए, चेक करो तो कितना होगा 12 और ये कितना होगा 8, 20 आ रहा है ना, 20 बराबर में 20 हो गया ना, तो ये भी क्या आपका आंसर सही है। तो मतलब यहाँ पे दोनों इक्वेशन के अंदर मैंने x और y की वैल्यू पुट करके देख लिया, क्या इसकी इक्वेशन में इक्वल जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इक्वल वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये x और y की वैल्यू आपकी सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो ध्यान से देखना कि x की और y की वैल्यू आ गई और एक की वैल्यू आई है, मतलब इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। तो ध्यान से देखो ये वाली जो लाइनें हैं वो कौन सी लाइनें हैं, इंटरसेक्ट लाइनें हैं। कौन सी है, इंटरसेक्ट लाइनें, जो ये वाली है इंटरसेक्ट लाइन, जैसे ये L1 है और ये L2 है, तो ये सिर्फ इसका एक कॉमन पॉइंट है, तो इसका क्या सॉल्यूशन था, इसका यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था। तो यूनिक सॉल्यूशन है कौन सा, वो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, इन दोनों का x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है, वो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको एक नाम से और बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइनें, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं ना, जब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं और उसका मैनी सॉल्यूशन होता है उसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका एग्जांपल, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो चलिए एग्जांपल और देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है कि 2x प्लस 3y इक्वल में 9 और 4x प्लस 6y इक्वल में 18 है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। देखो हमने क्या करना है, पहले तो इक्वेशन चूज कर लो अपनी मर्जी से, कोई भी एक, फर्स्ट या सेकंड जो मन करे वो इक्वेशन चूज कर लो, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कोई भी एक वेरिएबल, या तो x या y अपनी मर्जी से। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें फर्स्ट इक्वेशन चूज करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ मैं, कितनी x की वैल्यू, तो 2x 3 जाएगा उधर, तो 9 माइनस में 3y, तो ये उधर जाएगा माइनस का होगा, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में था 2, तो x की वैल्यू आ गई ये वाली। तो अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में पुट करना है, फर्स्ट में से निकाली तो सेकंड में पुट करना है, तो सेकंड में ये वाली है, तो यहां से देखो 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, ये वाला 9 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस में 6y इक्वल में 18। तो देखो 2 से काटा कितना, 2 टाइम से करेगा, 4 से 2 काटा 2 देगा, तो 2 8 जा 2 9 जा, सॉरी 2 9 जा 18 माइनस 3 2 जा 6 प्लस में 6 इक्वल में 18, तो 6 से 6 कैंसिल, यानी 18 बराबर में 18 आ गया, 18 बराबर में 18 आ गया। तो 18 बराबर में 18 आ जाए तो ऐसे सिचुएशन आ जाए तो यहाँ से क्या होता है, इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, क्या होगा इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब इस बात का पता कैसे चलेगा इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो देखो हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज के अंदर क्या कि a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और इक्वल होता है c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन आ जाए तो मैनी सॉल्यूशन होगा, मतलब उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे चेक करो 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये b1 बाई 2 आएगा, b1 की वैल्यू कितनी है 3
और P2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये भी 1/2 आएगा। C1 की वैल्यू कितनी है 9 और C2 की वैल्यू कितनी है 18, मतलब सबको कट करने पर 1/2 1/2 1/2 आ रहा है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो पिछला एग्जांपल था उसको भी चेक करते हैं क्या वो सही था हमने जो किया था। जैसे इसमें A1 बाय में A2 कितना आएगा 1/3 और B1 बाय B2 वो कितना है माइनस का 2/4, यानी ये भी माइनस का 1/2 आ गया। और दो तो इक्वल नहीं है, बस A1 बाय A2 इक्वल नहीं है B1 बाय B2 के। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो अब तो ये इंटरसेक्ट लाइन है, यहाँ पे कौन सी है कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का कैसे चलेगा पता, A1 बाय A2 इक्वल होता है B1 बाय B2 के और इक्वल होता है C1 बाय C2 है। तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और इसकी पहचान क्या रहेगी, मतलब कैसे सॉल्यूशन करते टाइम इसके क्या आ जाएगा लास्ट में नंबर इक्वल आ जाते हैं, मतलब कांस्टेंट नंबर बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के बराबर। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और करते हैं जो कि जिसका है नो सॉल्यूशन के ऊपर बेस। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, कोई नोट करने वाली चीज है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल है ये देखिए। इसमें क्या है, दो इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन से आपको जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, दोनों में से कोई इक्वेशन चूज कर लो, कोई भी एक, और उसमें से भी x और y की वेरिएबल की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो जो आसान दिखे ना उसमें से करना है। जैसे मेरे को आसान दिख रहा है फर्स्ट वाली के अंदर, यहाँ पे वेरिएबल के आगे कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है, तो आप उसको चूज करना जहां पे नंबर ऑफ मतलब वेरिएबल के आगे कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही हो ज्यादातर। तो जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऐसा दिख रहा है मेरे को, तो इस 2y को ले जाऊंगा तो यहां से देखा x बराबर में 4 - 2y। ठीक है, 4 - 2y। ठीक है, अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखो 2 × x की जगह पे कितना पुट करना है 4 - 2y, 4 - 2y प्लस में 4y का 4y इक्वल में 12। ठीक है, अब 2 की अंडर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8, इसकी से करूंगा तो 4y प्लस में 4y कितना हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई गई 8, इसकी से करी कितना होगा 4y, और ये हो जाएगा 4y का एज इट इज इक्वल में 12। तो ये से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना होगा 8 इक्वल में 12 आ रहा है, 8 इक्वल में 12 आ गया। तो यहाँ से ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल नहीं है। ये चीज क्या है, फॉल्स कंडीशन दे रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स कंडीशन आ गया ना कि 8 बराबर 12 के नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ऐसी कहीं पे कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उसका नो सॉल्यूशन होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हमने पिछला सेकंड जो पिछले वाला एग्जांपल किया था उसमें क्या आ गया था, दो नंबर 18 इक्वल 18 आ गया था, दो नंबर कांस्टेंट यानी 18 इक्वल में 18 आ गया था। तो इस तरह की कंडीशन आ जाए तो वहां पे मैनी सॉल्यूशन होते हैं, कितने, मैनी सॉल्यूशन, कितने होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। अगर फॉल्स कंडीशन आ जाए मतलब 8 बराबर है 12 के, क्या ऐसे बराबर हो सकता है 8 किसी के 12 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, मतलब गलत चीज है ये, तो गलत चीज है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहिए, मतलब कि हमने जैसे पीछे किया है कि रेशो मेथड से करना चाहिए, जैसे कि वो क्या होता है A1/A2 फाइंड आउट करो। सबसे पहले A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, तो 1/2 आ गया। B1/B2 चेक करो, यहाँ से कितना है, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, तो ये भी 1/2 आ गया। उसके बाद में C1/C2 चेक करो, C1 कितना है 4 और C2 कितना है 12 है, तो ये कितना होगा 1/3 आ गया। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 और डज नॉट इक्वल में C1/C2, मतलब दो रेशियो तो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइनें होती है, पैरेलल लाइनें। कौन सी, पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन कितने होते हैं? कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब इसके 9 सॉल्यूशन होते हैं, 9 सॉल्यूशन। ठीक है, इसके 9 सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने तीनों टाइप की एग्जांपल देख लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, दो इक्वेशन दे रखी थी, वहां से x और y की वैल्यू निकली थी। x की वैल्यू आई थी 4 और y की वैल्यू आई थी 2, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आई थी x की और y की कुछ वैल्यू आई थी। और उसके बाद में वैल्यू आई थी तो वहां पे हमने देखा कि वो इंटरसेक्ट लाइनें हैं, इंटरसेक्ट लाइनें हैं तो उसका यूनिक सॉल्यूशन था। कितना था? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था उसका। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया था कौन सा, दो ऐसी इक्वेशन थी जिनका रेशो हर एक बार क्या था, इक्वल आया था। जो लास्ट में कंडीशन आई थी, मतलब 18 इक्वल में 18 ऐसा इक्वल कंडीशन आ जाए तो वहां से क्या होता है, उनके रेशो भी बराबर मिलेंगे। चेक किया था फिर हमने, A1 क्या 1/4, 3/6, 9/18, मतलब 1/2, 1/2, 1/2 तीनों कंडीशन में इक्वल आ रहा था। तो तीनों रेशो क्या है इसके, इक्वल है। तो इस प्रकार से लाइनें, इन प्रकार की लाइनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइनें, यानी उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो जो थर्ड एग्जांपल लिया हमने वो क्या था, इस तरह की कंडीशन में, मतलब थर्ड एग्जांपल कंडीशन लास्ट में क्या आ गई थी कि फॉल्स स्टेटमेंट आ गई थी, मतलब कि 8 बराबर है 12 के, ऐसी कंडीशन हो नहीं सकती, मतलब 8 बराबर 12 के कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, फॉल्स कंडीशन है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ गई तो इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चीजें नोट कर लीजिए, जो चीज नोट करने वाले वो नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।